आप देख रहे हैं जन आवाज। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व संध्या बेला पर सुरक्षा की दृष्टि से कुटला थाना एवं बस स्टैंड चौकी क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर कुटला थानेदार अभिषेक चौबे अपने मुलाजिमों को साथ लेकर संदिग्धों की चेकिंग एवं निगरानी शुदा बदमाशों की चेकिंग की गई। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला के अलावा रेल बसेरा आने जाने वाले यात्रियों को चेक किए जाने का अभियान चलाया गया। तो वहीं गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले बस स्टैंड चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर 2 पक्षों में घमासान चल रहा था, वो भी सड़क के बीचों बीच। सबसे मजेदार बात यह है कि इस फिल्मी अंदाज में सार्वजनिक स्थान में हो रहे एक दूसरे पर हमला करने का वीडियो भी वायरल हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को चौकी लाया गया। अब आप सोचेंगे चौकी लाया गया है तो पुलिसिया कार्रवाई भी हुई होगी, लेकिन यहाँ आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस चौकी का प्रभारी कोई और होता तो शायद आपकी सोच कुछ हद तक सही हो सकती थी। अब यहाँ का चौकी प्रभारी कौन है इस खबर में बताना भी जरूरी हो जाता है, नहीं तो खुलासा न करना बेईमानी होगी। खैर, अब बात निकली है तो बताना भी लाजमी हो जाता है। दरअसल कटनी पुलिस विभाग में एक उप निरीक्षक है, नाम है अंकित मिश्रा। अंकित का विवादों से पुराना नाता है या यूं कहें चोली दामन का साथ है। जहां भी ये पदस्थ रहे वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ जिसने खाकी को शर्मसार करके रख दिया। जब इन्हें बड़वारा थाना की कमान सौंपी गई तो वहां के भदौरा इलाके के रहने वाले रविकांत कुशवाहा नामक लड़के को हिरासत में लेकर थाना पहुंच गए और दूसरे दिन वह लड़का गायब हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि चंद दिनों बाद उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिली। परिजनों ने अंकित मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मामले की जांच कोतवाली के तत्कालीन थानेदार अजय बहादुर सिंह को दे दी गई। वक्त बीतता गया, लोग भूलते गए और मामला ठंडे बस्ते के हवाले हो गया। इसके बाद बड़वारा के एक दंपति सुखीलाल चौधरी और उसकी पत्नी फगुनी बाई का मामला सुर्खियों में आ गया, जहां सुखीलाल ने सीधे सीधे बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा पर आरोप जड़ दिया कि उनके प्रताड़ना से तंग आकर उसने और उसकी पत्नी ने जहर खा लिया था, जिसमें वह तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी पत्नी अंकित मिश्रा के कहर का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कर गई। मामला कलेक्टर के पास भी रखा गया, लेकिन फरियादी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब ताज़ा मामला बस स्टैंड चौकी से सामने आया है, जहां अंकित मिश्रा के पदस्थ होते ही एक सटोरिया शंकर सिंह चौहान के ऊपर घातक हमले कर दिए गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो गया। बहरहाल अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बस स्टैंड चौकी से महज 1 फरलांग की दूरी पर 2 शराबी नशे की हालत में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिना डर भय के सार्वजनिक जगह पर आतंक मचाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जलती हुई लकड़ी से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में वहां मौजूद लोगों में भारी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था। खैर, कुछ देर बाद पुलिस आई और दोनों को पकड़कर चौकी ले गई। सुबह जब इस घटना की जानकारी ली गई तो पता चला कि दोनों पक्षों में समझौता कराकर चौकी प्रभारी ने सम्मानपूर्वक उन्हें विदा कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करने के एवज में कार्यवाही क्यों नहीं की गई। बस ऐसी ही कुछ खासियत है अंकित साहब की, जिसके चलते वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन दोनों शराबियों की विदाई में चौकी प्रभारी जी का क्या भला हुआ, ये तो ऊपर वाला ही जाने। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले की जानकारी चाहिए गई तो चौकी प्रभारी ने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल, अगर आप बस स्टैंड चौकी की जद में रह रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, बाकी तो भगवान मालिक हैं ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।